एकनाथ शिंदे की गाड़ियों का काफिला मुंबई की सड़कों पर दौड़ता हुआ इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। और आप जैसा अभी राजेश बता रहे थे, टाइट सिक्योरिटी के बीच सड़क के किनारे हर चंद मीटर पर पुलिस वाले खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। 5000 पुलिस वालों की ड्यूटी आज मुंबई शहर में लगाई गई है, क्योंकि आज एकनाथ शिंदे को तो आना ही था। ये भी माना जा रहा था कि कुछ और विधायक भी आ सकते हैं, तो कहीं कोई मामला खराब ना हो जाए, कहीं प्रदर्शन प्रोटेस्ट ना हो जाए, कहीं इन विधायकों के साथ कोई अनहोनी करने की कोशिश ना करे। इस लिहाज से बड़ी सख्त जो है सुरक्षा प्रदान की गई है। और आप देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे की गाड़ियों का काफिला टाइट सिक्योरिटी के बीच बड़ी तेजी से इस वक्त आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और कल ही मुंबई पुलिस के कमिश्नर भी बदले गए हैं। जो पुराने कमिश्नर थे वो आज रिटायर हो रहे हैं, इसलिए कल ही नए कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई थी। उस वक्त तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और नए कमिश्नर के आने के बाद ये सारे इंतजाम, ये सारे बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। तो आप इस वक्त थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सागर बंगले भी पहुंचते हुए आपको दिखाई देंगे एकनाथ शिंदे। जयप्रकाश सिंह के पास चलते हैं। जयप्रकाश, बताइए, अगर अभी निकले हैं एयरपोर्ट से एकनाथ शिंदे तो कितने वक्त में पहुंचेंगे वो सागर बंगला? देखिए, पूरा कॉरिडोर बनाया गया है सौरव, और जिस तरीके का कॉरिडोर बनता है किसी एम्बुलेंस में या किसी बॉडी पार्ट्स को ले जाने के लिए, किसी दूसरे मरीज को देने के लिए वो एक ग्रीन कॉरिडोर बनता है, वैसा ही पूरा एक कॉरिडोर बनाया गया है। एयरपोर्ट से लेकर 8 नंबर गेट कलीना से लेकर सागर बंगले मलबार हिल, यहाँ तक की दूरी तकरीबन 22 से 24 किलोमीटर है। आने में समय, अगर पीक आवर्स अभी की अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, लेकिन ऐसा हम मानकर चल रहे हैं कि सारे सिग्नल पर जिस तरीके से पुलिस है, सेंट्रल से पैरामिलिट्री फोर्स आई हुई है, सीआरपीएफ की फोर्स आई हुई है, 1000 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान सड़क पर हैं। मुंबई पुलिस के करीब 5000 जवान हैं, जैसे राजेश ने बताया। तो आप समझ के चलिए कि आधे घंटे के भीतर, आधे घंटे से 35 मिनट के भीतर मलबार हिल के इस सागर बंगले तक एकनाथ शिंदे पहुंच सकते हैं। बहुत प्रत्याशित नहीं कह सकते, लेकिन अप्रत्याशित, जैसे कल उद्धव ठाकरे ने एक वर्ड का इस्तेमाल किया कि मैं अप्रत्याशित मुख्यमंत्री बना और उसी तरीके से मैं विदाई भी ले रहा हूं, तो वैसे ही ये मीटिंग भी बहुत अप्रत्याशित है, क्योंकि शिवसेना का इतना बड़ा गदर, इतनी बड़ी बगावत मैंने अपने जर्नलिज्म करियर में नहीं देखी पिछले 30 सालों में। क्योंकि बगावत तो नारायण राणे की भी हुई थी, बगावत छगन भुजबल की हुई थी, गणेश नाइक ने बगावत की थी, लेकिन इतना बड़ा टूट जो है शिवसेना में पहली बार हो रहा है कि 39 विधायक, 39 विधायक एक साथ पाला बदल लें, और वो भी सरकार के रहते हुए। 9 मंत्री जो सरकार में मंत्री हैं, जो पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं, करीब 16 से 17 पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं, वो सरकार छोड़ दे, क्विट कर जाएं और ऐसी जगह क्विट कर जाएं जहां पर उनको ये उम्मीद नहीं है कि वहां पर जो उनका दल बदल कानून है उसका उल्लंघन होगा कि नहीं होगा, डिस्क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, तो इसके पीछे वजह बहुत बड़ी है। ये एक दिन की वजह नहीं है सौरव। 2019 में जब ये सरकार बनी तब से जो है कई विधायक नाराज बताए जा रहे थे अंदर खाने में शिवसेना में कि हिंदुत्व को छोड़ दिया गया है, बेमेल सरकार बनाई गई है। कांग्रेस एनसीपी की सरकार जो है पार्टी के साथ शिवसेना ने सरकार बनाई, जो बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। क्योंकि यहाँ पर सौरव एक चीज बहुत समझने वाली है, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तर महाराष्ट्र जहाँ शिवसेना बहुत स्ट्रांग है, मुंबई, रायगढ़ और नवी मुंबई, ठाणे में, वहां पर उनके जो कॉम्पिटिटर है वो एनसीपी के उम्मीदवार हैं। मतलब शिवसेना के जो 56 विधायक बने थे वो एनसीपी के ज्यादातर उम्मीदवारों को हराकर बने थे। ऐसे में दोबारा उनके साथ किस तरह से मतदाताओं तक जाना है, क्या एजेंडा रखना है, क्या मुद्दा रखना है, ये शिवसैनिकों को समझ में नहीं आ रहा था। और यही वजह है कि असली शिवसेना हमारी है। हम 16 जो विधायक बचे हैं शिवसेना में, उसको डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस देंगे अगर वो हमारे साथ शामिल नहीं होते हैं। यहां तक की बात आ गई है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सागर की मीटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जिस बात का आपने जिक्र किया है, तो कल उद्धव ठाकरे ने अपनी फेसबुक लाइव में खुद कहा कि जिस वक्त मैं बड़े बड़े फैसले ले रहा था, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने का नाम कर रहा था, उस्मानाबाद को धाराशिव का नाम दे रहे थे, उस वक्त मेरे साथ केवल केवल शिवसेना के मंत्री बैठे हुए थे। इतनी बड़ी बात वो खुद कह रहे थे और बाकी सब कांग्रेस और एनसीपी के लोग वहां पर थे। और वो उसकी वजह आपके सामने दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है वो पूरी तरीके से शिवसेना अपने साथ लेकर चला गया। ये कहना गलत नहीं है कि अब ये असल शिवसेना है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम ही शिवसेना हैं। अब ये देखना होगा उद्धव ठाकरे को कि उनके पास जो बाकी बचे हुए विधायक हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की नौबत अगर आती है तो उससे वो कैसे बचते हैं। तो पासा बिल्कुल पलट गया है, आप कह सकते हैं। लेकिन एक चीज और हम